हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 10 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके डेली क्वेश्चन लाते रहते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस का क्विज भी क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया? Which state governments launched Mission Kaushal Karmi program to upgrade the skills of construction workers of 6 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए उत्तराखंड सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी आंध्र प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी। इसमें सभी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा सभी श्रमिकों को, जिसमें साल के 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का एक लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 7 जुलाई 2022 को नागर विमानन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया? हु रिसीव एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑन 7 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकारा एयर। जी हाँ, AOC जो कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अनुदान एयरलाइंस के शुभारंभ के लिए अंतिम चरण का है। अकारा एयर 2022 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देगी। इसे अरबपति राकेश झुनझुनवाला का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें, राकेश झुनझुनवाला जो कि शेयर मार्केट के एक मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं हमारे भारत में, जिसे भारत का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। अकाशा एयर की स्थापना 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव का 6 जुलाई 2022 को निधन हो गया। उनका नाम क्या है? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पास्ड अवे ऑन 6 जुलाई 2022. व्हाट इज हिज नेम? आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बरकिंडो। जी हाँ, जो बरकिंडो जो कि 63 वर्ष के थे, वे ओपेक के महासचिव के रूप में कार्यकाल लगभग 6 साल के बाद जुलाई 2022 के अंत में समाप्त होने वाला था। 2022 जो कि कुवैत के हैथम अलकीस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1922 के नाइजीरिया खनन निगम के साथ उनका अपना करियर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को किस शहर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू मिड डे मील किचन ऑफ अक्षय पात्र फाउंडेशन इन विच सिटी ऑन 7 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए देहरादून, बी वाराणसी, सी जमशेदपुर, डी लुधियाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। यह केंद्रीकृत रसोई है, जिसमें वाराणसी के 282 स्कूलों में लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों और बच्चों को खिलाने का जिम्मा लिया गया है। इसमें देश की 62वीं और उत्तर प्रदेश की 5वीं रसोई बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारण नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गवर्न्ड बाय द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट?
इसका आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तब तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन दो राज्यों ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? Which two states have signed an agreement to help tourists travel easily between two states? आपके सामने चार ऑप्शन है, केरल और कर्नाटक, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों और सिक्किम के विभिन्न गंतव्यों में पर्यटकों को उनको होटलों तक छोड़ने की अनुमति देगा, जो कि पश्चिम बंगाल के पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध था। इससे पहले सिक्किम के साथ यह समझौता नहीं हुआ था, जिससे कि इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में किस महोत्सव का शुभारंभ किया? Which festival was launched by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav on 8 July 2022 in New Delhi? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए हरित मेला, बी हरियाली महोत्सव, सी हरित क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाली महोत्सव। यह कार्यक्रम वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है, जो कि देश भर में यह 75 शहरी और इन क्षेत्रों में 75 पौधे लगाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? Which bank has signed an MOU with the Indian Air Force to manage the salary account of defense personnel? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए एक्सिस बैंक, बी SBI बैंक, सी ICICI बैंक, डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। रक्षा कर्मियों के वेतन खातों में यह लगभग 56 लाख रुपए तक दुर्घटना कवर और लगभग 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना कवर जैसे लाभ देने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 जुलाई 2022 को किस बैंक ने नियामक अनुपालन में कर्मियों के लिए फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? Which bank imposed a fine of rupees 5.72 crore on Federal Bank for deficiencies in regulatory complaints on 8 July 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI ने ग्राहकों को KYC के मानदंडों का प्रावधान न पालन करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर लगभग 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जो कि 4 जुलाई 2022 को कोटक महिंद्रा पर भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं? The Chief Minister of which state has announced that the government has earmarked rupees 300 crore from external aid project to invest in early childhood education programs? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए मेघालय, बी छत्तीसगढ़, सी गोवा, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। जी हाँ, राज्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए बचपन कार्यक्रम में एक रोड मैप लेकर आया है, जिसमें कार्यक्रम के तहत विभिन्न हस्तक्षेप किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बच्चों को उत्पादक शिक्षा मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध कितने महीने के लिए लगाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज imposed various restrictions on 4 cooperative banks. For how many months the ban has been imposed? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 6 मंथ 6 महीने, बी 8 महीने, सी 10 महीने, डी 12 महीने 12 मंथ्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 महीने 6 मंथ्स। प्रतिबंधन 6 महीने के लिए लगाया गया है और इसमें जमाकर्ताओं के लिए निकासी पर कैप भी शामिल है, जिसमें आरबीआई द्वारा 4 बैंक जो कि रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, सांगली सहकारी बैंक और शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये चारों शामिल हैं। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारण नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? Which of the following fundamental rights in government by the Preventive Detention Act? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ए धर्म का अधिकार, राइट टू रिलीजन, बी संवैधानिक उपचारों पर अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, सी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, डी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार। यह दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकार बनाकर नज़रबंदी या अधिनियम नियंत्रित किया गया है, जिसे अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक, निरोग और उपबंध करने वाला कानून बनाने का भी अधिकार है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिनको पता नहीं था, आशा करता हूँ उन सभी लोगों को इसका सही आंसर पता चल गया होगा। तो अभी तक आप अपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही डेली एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग।